नमस्कार मित्रों, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। ये वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई के पूर्व वैज्ञानिकों, इंजीनियरों एवं अन्य विद्वानों द्वारा वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए संचालित की जाती है। आज के इस व्याख्यानमाला का प्रस्तुतकर्ता मैं हूँ तुषार मुखर्जी। मैं परमाणु ऊर्जा विभाग मुंबई में पूर्व वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में काम कर चुका हूँ। वैदिक, जैसे हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, वैदिक हिंदू व्याख्यानमाला क्यों हम आयोजित कर रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जिससे प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपनी जो वैदिक हिंदू संस्कृति उसके बारे में बताया जा सके, उसके सारे भ्रम और संशय जो फैले हुए हैं उनको दूर किया जा सके, जिससे कि वो जागृत हो और हिंदू संस्कृति का दायित्व लेने और वैदिक हिंदू समाज के लिए मार्गदर्शक, सारा समाज जब जागृत हो जाएगा, समाज का दायित्व ले लेगा, तो समाज एकदम उत्तम स्वरूप में आ जाएगा। और इसके लिए हमने अपदीपो भव, ये भगवान गौतम बुद्ध का जो अंतिम उपदेश था, उन्होंने कहा था अपने मार्गदर्शक खुद बनो, अपने दीपक खुद बनो। अगर सामने अंधकार में रास्ता है उसके लिए दीपक खुद बनो। तो हमारा कहना है कि अभी सब वैदिक की जितने भी पुस्तकें उन सब के बहुत अच्छे अच्छे अनुवाद मौजूद हैं। अगर हम उनको पढ़ें, क्योंकि सारे वैदिक संस्कार हमारे अंदर मौजूद हैं, अगर उनको थोड़ा सा पढ़ेंगे हमको समझ में आएगा और हम सब अपदीपो भव की तरह अपना ज्ञान खुद प्राप्त कर सकते हैं। अभी इस व्याख्यानमाला में पहले भी बहुत वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें मूल जो मुख्य तत्व हैं, जिसके बारे में वैदिक के सनातन संस्कृति में बहुत सारे भ्रम हैं, उनको हमने निराकरण किया है। उनको एक बार दोहरा लेते हैं। पहला तो ये कि ईश्वर एक है। ऋग्वेद का मंत्र है एकम सत विप्र बोधा वदंती। दूसरा है ईश्वर निराकार है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महतेश। यजुर्वेद का मंत्र है। ईश्वर कण कण में है। एषः सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा न प्रकाशते। ये जो ईश्वर है सब जीव भूतों में, मतलब निर्जीव सजीव हर जगह ईश्वर उपस्थित है, लेकिन साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता। सिर्फ ध्यान समाधि के द्वारा हम उसको विशेष रूप से देख सकते हैं। एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण वैदिक संस्कृति का जो तथ्य है वो है जीवात्मा ईश्वर का ही अंश है। मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। ये श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक का अंश है। और क्या है, हमारी जो वैदिक हिंदू संस्कृति ये कर्म में है। आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अगर कर्म नहीं करोगे कुछ फल नहीं मिलेगा। ये बताया गया है सांख्य दर्शन में। न ईश्वर अधिष्ठिते फल निष्पत्ति कर्मणा तत्सिद्धे। मतलब आप ईश्वर अधिष्ठाता है लेकिन उसकी इच्छा से कोई फल नहीं मिलता है। जैसा कर्म करोगे उसी कर्म के अनुसार फल सिद्ध होगा। एक और कहा जाता है कि मैं ये करूँगा ये अच्छा हो जाएगा तो भगवान को सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा, भगवान को सोने का हार चढ़ा दूंगा, भगवान के लिए ये कर दूंगा। अरे भाई, भगवान किसी का कुछ नहीं लेते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता पे कहा गया है ईश्वर किसी के भी शुभ अशुभ कर्मों को और उनके कर्म फलों को ग्रहण करता है। न आदत्य कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। वो न किसी के पाप कर्म के फल को लेता है, न कोई शुभ कर्म करता उसका फल को लेता है। ईश्वर को ये जो देने लेने की बात होती है ना, वो भी व्यर्थ ही है। अभी आप आज का प्रश्न है कि ईश्वर उपासना से क्या प्राप्त होता है। आगे सब कुछ कर्म फल से ही मिलने वाला है। ईश्वर चाह के भी हम बैठे हैं चुपचाप माला जप कर रहे हैं, माला जप कर कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर चाह के भी हमको कुछ नहीं दे सकता। जब ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है तो फिर ईश्वर की उपासना ही क्यों करें। जब कर्म से ही मिलने वाला है तो सिर्फ कर्म करें, ईश्वर की उपासना न करें। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि ईश्वर की उपासना से क्या प्राप्त होता है। अभी पहले वैदिक संस्कृति का मूल तत्व कर्म मूलक है, उसको थोड़ा दोहरा लेते हैं। सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति पूर्णतः कर्म एवं केवल मात्र कर्म आधारित संस्कृति है। इस संस्कृति में जिसे भाग्य कहा जाता है ना, वो भी हमारे पूर्व में किए गए कर्मफल ही होते हैं। भाग्य ऐसे नहीं बनते, हमारे कर्म ही हमारे पास वापिस भाग्य बन के वापिस आते हैं। ईश्वर केवल मात्र न्यायी दृष्टा स्वरूप है। हम कर्म करेंगे वैसा फल लेना ही पड़ेगा। कोई कितना भी मंदिर में बैठा पूजा करता रहे, भगवान को सोने का मुकुट और चीज देने की बात करता रहे, उसे तब तक कुछ नहीं मिल सकता है जब तक कि वो उपयुक्त कर्म न करे। दो बातें स्पष्ट है, एक जैसा कर्म होगा ठीक वैसा ही फल होगा। ईश्वर न्यायी है, दृष्टा है, न्याय करता है। दूसरा, कर्मफल अच्छा हो या बुरा हो उसे भोगना ही पड़ेगा। कर्मफल से बच नहीं सकता। हम नहीं बोल सकते भगवान हमने तुम्हारा नाम लेके ये पाप कर्म किया था, अब ये कर्मफल तुम्हारा, ऐसा नहीं। कर्मफल से हम बच नहीं सकते। तो ये दो बातें हैं, इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम ईश्वर की उपासना से क्या मिलता है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जीवात्मा शरीर मन बुद्धि का क्या
आपस में रिलेशनशिप है। कठोपनिषद का ये श्लोक है, आत्मारम रतिनम विद्धि शरीरम रथम एव तो बुद्धि तो सारथिम विद्धि मन प्रगम एव च। मतलब ये जो आत्मा जीवात्मा ही रथ का अधिपति है और शरीर का रथ शरीर जो है रथ रूपी है, इसको बुद्धि जो है वो सारथी के रूप में चला रहे हैं, मन उसका रास है। इससे पता चलता है कि अगर जीवात्मा रूपी जो मोक्ष की यात्रा में चल रहा है, शुभ कर्म की ओर चल रहा है, शुभ गंतव्य की ओर चल रहा है, उसको वो कहाँ जाएगा, ये शरीर हमारा कहाँ जाएगा, वो हमारी बुद्धि पे डिपेंड करता है। इससे स्पष्ट है कि बुद्धि का उत्तम रूप से शुद्ध बुद्ध और पवित्र होना अर्थात सात्विक होना आवश्यक है, तभी हमारी यात्रा शुभ गंतव्य की ओर जाएगी। अभी सत्व रज तम ये गुण क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजस लोभ एव च प्रमाद मोह तमस भवता अज्ञानम एव च। श्रीमद् भगवद का श्लोक है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान ही उत्पन्न होता है। इससे एक चीज स्पष्ट होता है कि मनुष्य को वैसे ही फल मिलते हैं जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर निम्न कोटि के पाप एवं दुष्टता वाले कर्म करेंगे तो कष्टदायी और अधोगति वाले कर्म फल मिलेंगे। इसके लिए बुद्धि से रजोगुण और तमोगुण को दूर करना आवश्यक होता है, जिससे हम लोभ जनित पाप कर्म, प्रमाद मोह और अज्ञान जनित दुष्टता वाले कर्म न करें। अच्छा, ईश्वर निर्गुण आनंदमय शक्ति स्वरूप है, वो निर्गुण है, आनंदमय है। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करने से ईश्वर हमें सन्मार्ग की ओर बुद्धि को प्रेरित करते हैं, वो हमें सन्मार्ग का ज्ञान देते हैं, जिससे बुद्धि से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव दूर हो सकता है। अभी इसके लिए गायत्री मंत्र देखते हैं। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत सभी को गायत्री मंत्र पाठ कर सकते हैं मालूम है, लेकिन इसके अर्थ बहुत कम लोगों को मालूम होता है। वो संस्कृत के मंत्र पाठ करते रहते हैं लेकिन अर्थ बहुतों को मालूम नहीं है। अर्थ भी देख लीजिए। गायत्री मंत्र है, ये यजुर्वेद में पूर्ण रूप से दिया हुआ है, ऋग्वेद का मंत्र माना जाता है। ओम भू भुवस तत्सवितु वरुणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ है संपूर्ण सृष्टि को सूर्य जैसे दीप्तिमान करने वाले उस पूजनीय प्रभु का हम ध्यान करें। हम ध्यान करें, मतलब उपासना में हम आज जब भी मंदिर में पूजा भी करते हैं तो हम आँख बंद करके ध्यान करते हैं ना, वो भी हमारा क्षणिक ध्यान है। हम ध्यान करें जिससे जो ईश्वर जो है हमारी बुद्धि को सत्य या सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ईश्वर हमारी बुद्धि तो हमारा सारथी है ना, हमारे शरीर रूपी रथ को लेके जा रहा है, तो उस बुद्धि को सत्मार्ग सन्मार्ग की ओर जाने की प्रेरणा ईश्वर देता है। ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमको हमारा जो बुद्धि है उसमें रज और तम गुण निकल जाएंगे, दूर होंगे और सन्मार्ग में जाने की प्रेरणा हमारी बुद्धि को मिलेगी। यहाँ हिंदू धर्म के एक बहुत ही मूलभूत सत्य को कहा गया है कि ईश्वर का ध्यान करने से या ईश्वर की आराधना से, उपासना से सिर्फ हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा मात्र मिलती है, लेकिन उस सत्प्रेरणा से कर्म करने की जिम्मेदारी हमारी और सिर्फ हमारी है। कर्म नहीं करेंगे, प्रेरणा मिल गई, हमने भगवान की उपासना की, भगवान का ध्यान किया, हमको सत्प्रेरणा मिली, लेकिन अगर हम कर्म नहीं कर रहे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर एक चेतन शक्ति है, कोई जादूगर नहीं। बड़े सारे विदेशी संस्कृतियां हैं, उनमें ईश्वर को जादूगर माना गया है कि ईश्वर का नाम लेके कुछ भी करो फिर बाद में खूब बड़े सब मिलते हैं। तो हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति ऐसा नहीं है। हमारी वैदिक हिंदू संस्कृति बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तथ्य पर आधारित है। मैं तो खुद साइंस का विद्यार्थी हूँ और मेरे को इतना अच्छा लगा, इसीलिए इसके प्रचार में हमारे सब बीएससी के परमाणु ऊर्जा विभाग के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो ईश्वर एक चेतन शक्ति है, कोई जादूगर नहीं कि वो जादू की छड़ी घुमा के हमारे सब कार्य को सिद्ध कर देगा। हमको कर्म करना ही पड़ेगा। अभी एक श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक हमको इतना मेरे को अच्छा लगता है। 18वें अध्याय में 18 अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत सारे उसके संशय के वो प्रश्न पूछता है, उसका समाधान बता रहे हैं, लेकिन वो कभी आदेश नहीं देते हैं कि देख मैंने तुमको 18 अध्याय तक 700 श्लोकों में इतना ज्ञान दिया, अब मैं बता दी ना, अब कर तू। नहीं, अभी देखिए वो क्या बोलते हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसी तथा कुरु। मतलब मैंने इतना जो गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को दिया है, इसको तू अच्छी तरह मनन कर, अच्छी तरह विचार कर, फिर जैसा तू इच्छा करता है वैसा ही कर। यथा इच्छसी तथा कुरु, मतलब ईश्वर हमको सत्प्रेरणा दे सकता है, हमको ज्ञान दे सकता है, लेकिन कर्म हमको ही करना पड़ेगा। कर्म करने का निर्णय हमारा रहेगा।
वैदिक हिंदू संस्कृति में जीवात्मा, अभी पहले भी देखा है कि मम एव अंश जीवों के जीवभूत सनातन, मतलब हम जो जीवात्मा है वो ईश्वर के ही अंश है। इसलिए वैदिक हिंदू संस्कृति में इस जीवात्मा को बहुत सम्मान दिया गया है, सम्मान और स्वतंत्रता दिया गया है। इसलिए ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन दिए जाने के बाद भी उसके अनुपालन अथवा न करने का अनुपालन करने का निर्णय मनुष्य के ऊपर छोड़ दिया गया है। आप करो चाहे न करो, ये आपका निर्णय है। इसका कारण ये है कि ये सनातन संस्कृति में ये सृष्टि कर्म में है, जैसा कर्म वैसा फल। जब मनुष्य अपने कर्मफलों को भोगने के लिए बाध्य है तो फिर कर्मों को चुनने के लिए उसे स्वतंत्र भी होना पड़ेगा, जो स्वतंत्रता वैदिक सनातन संस्कृति देती है। प्रत्येक मनुष्य को दी गई ये स्वतंत्रता ही वैदिक हिंदू संस्कृति का सबसे श्रेष्ठ पक्ष है। जितने भी विदेशी संस्कृतियां आप उनसे पूछ ली हो, क्या ये स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ पे ईश्वर को एक जादूगर जमींदार की तरह माना गया है, जो खुश होता है तो इनाम देता है, नाराज होता है तो फिर भयंकर हो जाता है, और सारे जो जीवात्मा जितने प्राणी है वो ईश्वर के गुलाम की तरह माना जाता है। वैसा वैदिक हिंदू संस्कृति में नहीं है। अभी आता है कि ईश्वर की उपासना करें, हमको मिल क्या रहा है। अभी देखते हैं ईशावास्य उपनिषद में क्या क्या है। अग्नि नय सुपथा राय अस्मान विश्वानी देव वायु यानी विद्वान युवधि अस्मत् जुहुराणम एन भूयष्ठाम ते नमः उक्तिम विदेम। इसमें बताया जा रहा है कि ये अग्निदेव, आप हमको शुभ मार्ग से शुभ कर्मों की ओर करने की ओर हमको लेके चलो। आप हमारी बुद्धि से कुटिलता से भरा पाप मुक्त पृथक करो, मतलब ईश्वर उपासना से हमें कुटिल विचारों को छोड़ने की प्रेरणा मिलती है। और देखते हैं ईश्वर उपासना से अच्छे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यजुर्वेद का ये मंत्र ज्येष्ठम च मे आधिपत्यम च मे मन्यु च मे भामा च मे अम च मे अम्भ च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्षिमा च मे द्रागिमा च मे वृद्धिम च मे वृद्धि च मे यज्ञेन कल्पनताम। मतलब हम जो यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे, उपासना कर रहे हैं, उससे हमारे व्यक्तिगत गुणों में वृद्धि हो, हमारे मेरे अंदर स्वामित्व, उत्साह, विस्तार, दीर्घ जीवन, बड़प्पन, मेरी श्रेष्ठता बढ़े, दुष्टता के प्रति असहनशीलता बढ़े, गंभीरता बढ़े, विजयशीलता बढ़े, हमारी प्रशंसा हो और हमारी अभिवृद्धि हो। मतलब हम देखते हैं कि वेदों में ईश्वर की आराधना अर्थात यज्ञ करने से ज्यादातर व्यक्तिगत गुणों में वृद्धि होने की बात की गई है। अगर व्यक्तिगत गुण बढ़ेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, हम हमारे जो बुद्धि हो सन्मार्ग की ओर चलेगा, तो हमारा भविष्य भी अच्छा हो गया। और अंत में यजुर्वेद में कहा गया है कि वैदिक संस्कृति में ईश्वर की उपासना से मोक्ष प्राप्ति का भी मार्ग बताया गया है। वेद अहम एतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तव एव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते नाय। मतलब इस महान ज्योतिर्मय, जो ईश्वर का स्वरूप ज्योतिर्मय और अंधकार से रहित माना गया है, जो ईश्वर को जान लेता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। इसके अलावा, ईश्वर को जानने के अलावा, ईश्वर को समझने के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईश्वर को आपको जानना समझना ही पड़ेगा। ईश्वर को जानने का मतलब क्या है? ईश्वर जैसे निर्गुण है, विकार रहित है, आनंद में है, वैसे ही हमको विषय विकारों से मुक्त होना पड़ेगा। ईश्वर को जानने का मतलब होता है जैसे ईश्वर के गुण है वही गुण अपने अंदर अपना लेना। अभी जैसे ईश्वर साक्षी भाव से रहते हैं, वैसे हमको भी साक्षी भाव से रहने की हमको जीवन में वैसे प्रेरणा मिले। ईश्वर उपासना से हमको साक्षी भाव, मतलब न दुख से कष्ट हो, न सुख में वो एकदम उत्फुल्ल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुखी दुख के समय समय कृत्वा लाभा लाभो जया, जो जैसा है एकदम समभाव से रहना है। दृष्टा भाव में जीने से कर्मफलों का संचय नहीं होता, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे वेद कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जब आप गणेश जी के मंदिर में जाते हैं, जब गणपति की पूजा करते हैं, तो वहाँ उनसे ज्ञान मांगना है। गणपति ज्ञान के देवता है, उनसे ज्ञान मांगना है। जब आप सरस्वती माता के मंदिर में जाते हैं, सरस्वती माँ कला की देवी है, उनसे कला मांगना है। कला का मतलब है जैसे गायन है, सितार है, पेंटिंग है, कोई विशेष कर्म जैसे मोटर मैकेनिक होना, वो भी कला है। तो माँ सरस्वती कला की देवी है और गणपति ज्ञान के देवता है। हनुमान जी के पास जाए तो वहाँ से बल मांगे और अपने शरीर पे नियंत्रण मांगे, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी रूप के सबसे बड़े एक एग्जाम्पल है। तो जब हनुमान जी से पूजा करें तो हम उनसे बल मांगे और ब्रह्मचर्य धारण करने की शक्ति मांगे। इस प्रकार के जिस भी देवता के पास जाते हैं, जो भी मांगते हैं, उस देवता के जैसे गुण अपने अंदर आए, यही हमको मांगना चाहिए, वही हमारे उपासना का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आपके प्रश्न सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों सुझावों का स्वागत है।
हम आपके दिव्य जीवन की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।